दोस्तों, आज आपको हम बताने वाले हैं कि सरकार की तरफ से जनगणना 2026-27 का पहला चरण शुरू हो गया है 8 राज्यों में। दोस्तों, आप कैसे घर बैठे इस फार्म को भर पाएँगे, लेकिन इसमें जो आप लोग को घर की जानकारी है, किस घर की देनी होगी। अगर मान लीजिए आप किसी स्टेट से दूसरे राज्य में रहते हैं, आप लोग को जो पैतृक घर है कहीं और है और आप लोग कमाने के लिए किसी और दूसरे जगह आ गए हैं, तब आप लोग को कहाँ की लोकेशन देके जनगणना करानी पड़ेगी। या आप लोग का 2 से 3 मकान है, तब आप लोग को किस मकान के द्वारा जनगणना करानी होगी। मैं सभी जानकारी आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। इससे आप लोग को फ़ायदा क्या होने वाला है और क्या नुकसान होने वाला है, मैं सभी आप लोग को अपडेट बताऊँगा। अगर आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो जो आप लोग की जनगणना होने वाली है, वो 2 चरण में होने वाली है, यानी 2 फ़ेज़ में किया जाएगा। पहले फ़ेज़ में यानी मकानों की गिनती की जाएगी, दूसरे फ़ेज़ में यानी इंसानों की गणना की जाएगी। यानी दोस्तों, पहला फ़ेज़ शुरू हो गया है 8 राज्यों में। ये दोस्तों कब से यहाँ पर चलने वाला है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जनगणना के 2 चरण होने वाले हैं। पहला जो चरण है अप्रैल यानी 1 अप्रैल से लेके सितंबर 2026 तक चलेगा। इसे दोस्तों मकान में जो सूचीकरण है और दोस्तों जो आवास है, उनकी गणना कहा जाता है। यानी दोस्तों मकानों की गणना पहले होगी। इसमें दोस्तों आपके जो घर की स्थिति है, पीने का जो पानी है, वो दोस्तों स्रोत है, बिजली है, शौचालय है और घर में जो मौजूद संपत्तियाँ हैं, जैसे टीवी हो गया, इंटरनेट हो गया, वाहन हो गया आदि। इससे जुड़े 31 से लेके 33 सवाल आप लोगों से पूछे जाएँगे। वो सवाल कौन से हैं, आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर दूसरा जो चरण है, फरवरी 2027 में शुरू होगा। दोस्तों इसे जनसंख्या गणना कहा जाता है, यानी इसको पॉपुलेशन इन्यूमरेशन कहते हैं। इसमें दोस्तों परिवार के हर सदस्य की व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम हो गया, उम्र हो गया, शिक्षा हो गया, धर्म हो गया, भाषा हो गई। पहली बार दोस्तों जाति कास्ट की भी जनगणना अब की बार होने वाली है, यानी जो आप लोग की कास्ट है उसकी भी जनगणना की जाएगी। यानी दोस्तों भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना हो रही है। दोस्तों लोकेशन का जो चुनाव है, आप लोग को किस घर की जानकारी देके करानी होगी। अगर मान लीजिए आपका घर, आप मान लीजिए दिल्ली में रहते हैं, आपका दिल्ली में 2 से 3 मकान है, या दोस्तों आप लोग का जो घर यानी जो पैतृक घर है आप लोग का वहाँ पर उत्तर प्रदेश में है, बिहार है या अदर किसी राज्य में है, तब आप लोग को किस घर की लोकेशन डाल के अपनी जनगणना को कराना पड़ेगा। यहाँ पर 2 जगह ये जनगणना नहीं की जाएगी, एक ही जगह आप लोग को कराना होगा। अगर 2 जगह कराना चाहते हैं किस प्रकार से किया जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बताया जा रहा है कि यहाँ पर अगर आपके घर दिल्ली है, यानी आपका घर दिल्ली या उत्तर प्रदेश या यूपी और बिहार जैसे अलग-अलग जो जगह हैं, वहाँ पर है, तब आप लोग को इन नियमों का पालन करना होगा। देख सकते हैं, जो पहला नियम है, जहाँ आप वर्तमान में रह रहे हैं, यानी अभी जो रह रहे हैं, जहाँ वर्तमान में जनगणना का मुख्य नियम है कि व्यक्ति की जो गणना है, उसी स्थान पर की जाती है, जहाँ वह सामान्यतः निवास करता है। दोस्तों, अभी मान लीजिए फिलहाल आपका जो पैतृक घर है उत्तर प्रदेश है, लेकिन आप अभी रह रहे हैं दिल्ली में, आप कमाने के लिए आए हैं दोस्तों, किसी वजह से या दोस्त यहाँ पर सेटल हो गए हैं, तब आप लोग को कहाँ की करना होगा, चाहे आप लोग किराए पे रहते हैं, तब भी आप लोग को क्या करना होगा। यानी अलग-अलग रहने वाले जो परिवार हैं, दोस्तों उन्हें कुछ लोग जो यूपी में रहते हैं और दोस्तों कुछ लोग दिल्ली में हैं, तब उन लोगों को अपनी जो गणना है अलग-अलग होगी। यानी मान लीजिए कुछ लोग आपके जो परिवार के गाँव में भी रहते हैं, माता-पिता हो गया, कोई हो गया, अगर दोस्तों वहाँ पर भी रहते हैं और दोस्तों दिल्ली में भी रहते हैं, तो आप लोग को दोनों जगह ये जनगणना करानी ही पड़ेगी। यानी वहाँ के लोग वहाँ पर कराएँगे और यहाँ के लोग यहाँ पर कराएँगे। यानी अभी जहाँ पर आप लोग मौजूद हैं, वहीं के मकान के द्वारा आप लोग को जनगणना करानी होगी। यानी दोस्तों यूपी जो घर के पते पर देंगे, वहाँ पर दिल्ली वाले देंगे और दिल्ली के पते पे जो दिल्ली में रहते हैं, वो देंगे। यानी यूपी वाले यूपी की गणना कराएँगे और दोस्तों दिल्ली वाले दिल्ली की जनगणना आधार पे घर के कराएँगे। यानी मान लीजिए अगर आपका वो जो घर है किसी कारण से बंद है, यानी मान लीजिए आप दिल्ली में सेटल हो गए हैं और गाँव में का जो घर है उसमें दोस्तों आपने ताला लगा रखा है, तब आप लोग को उस घर की जानकारी दे के जनगणना नहीं करानी है। यानी आप लोग को दिल्ली ही रह के अपनी जनगणना को पूरा करना होगा। यानी जो आप लोग का गाँव में घर है उसमें ताला लगा है, कोई नहीं रहता है, तब दोस्तों वहाँ पर जो भी उस समय कर्मचारी आएँगे, जो गणनायक आएँगे, वहाँ पर जो मकान का आप लोग को लॉक लगा देंगे, उससे दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी जनगणना कराने का मकसद है कि एक ही जगह होगा।
अगर आपका जो परिवार है हर जगह रहता है तो आप लोग को उसी आधार पे जनगणना करानी होगी। अगर मान लीजिए आपका जो परिवार है दिल्ली में 2 जगह रहता है या उत्तर प्रदेश में 2 जगह रहता है, तब आप लोग को एक ही जगह की जनगणना के आधार पे कराना होगा। यानी दोस्तों जनगणना कराने का मतलब है कि एक इंसान का 2 जगह जनगणना 2 राज्य में नहीं, यानी अलग-अलग व्यक्तियों का जनगणना किया जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं बताया जा रहा है कि बंद घर यानी जिन लोगों का घर बंद है, अगर आपका घर यूपी वाला बंद हो गया है यानी उसमें ताला लगा है, आप लोग किसी और दूसरे राज्य में रहते हैं, तब आप लोग को करना क्या होगा, आप दिल्ली में रहे और दोस्तों आप लोग का जो मकान है वो सूचीकरण फेज़ यानी 1 के दौरान उस घर को बंद या खाली माना जाएगा। यानी आप लोग को रूप में दर्ज किया जाएगा। लेकिन दोस्तों जो आप लोग की व्यक्तिगत गणना है यानी फेज़ 2 की, वो आपके वर्तमान निवास दिल्ली में ही होगी। यानी दोस्तों जो आप लोग का दूसरा फेस भी होगा वो यहीं से होगा। आप लोग का जो गाँव का घर है उसमें ताला लगा है तो आप लोग को उसकी गणना नहीं करानी है, वहाँ से आप लोग को यहीं रह के जनगणना करानी है। यानी वर्तमान में जब भी आप यहाँ पे स्थित हैं, वहीं से आप लोग को जनगणना करानी है। चाहे आप लोग किराए पे रहते हों, चाहे आपका अपना मकान हो, यानी आप लोग को वहीं रह के करानी होगी। उसी की लोकेशन आप लोग को डालना होगा जनगणना करते समय। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बताया जा रहा है कि लोकेशन सेट करना यानी सेल्फ इन्यूमरेशन पोर्टल पे आप लोग को ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा और आप लोग को डिजिटल मैप पर अपना जो घर का मार्क है करना होगा। यानी जो आप लोग का घर जहाँ अभी मौजूद है वहाँ पर आप लोग लोकेशन को ले जाके मार्क करना होगा। इसके लिए लाल मार्कर आप लोग को खींच कर आप लोग को अपने वर्तमान निवास की बिल्डिंग पे लाना होगा, तो आप लोग का जो लोकेशन है वो ले लेगा। यानी दोस्तों इससे फ़ायदे और नुकसान क्या होने वाले हैं? यानी देख सकते हैं बताया जा रहा है कि फ़ायदे सही जानकारी देने से सरकार को आपके जो क्षेत्र के लिए बेहतर योजनाएँ जैसे पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल, पेंशन, राशन कार्ड, अन्य जो सेवाएँ हैं बनाने में मदद मिलती है। डिजिटल डेटा होने से सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे आप तक पहुँचाने की आसानी भी होगी। दोस्तों इससे नुकसान क्या होगा? यानी जुर्माना, गलत जानकारी देना या दोस्तों गणना सहयोग ना करना यानी जो गणनाएँ कराएँगे उनका सहयोग ना करना अपराध है। यानी दोस्तों सेंसस एक्ट यानी 1948 के तहत गलत जानकारी देने पर ₹1000 तक का जुर्माना भी लग सकता है। यानी साथ ही जो भविष्य में सरकारी लाभों से वंचित रहने वाले लोग हैं, उनका डर भी खत्म हो सकता है। यानी दोस्तों जो आप लोग का फार्म है वो कैसे भरा जाएगा यानी सेल्फ इन्यूमरेशन स्टेप यहाँ पर बताया गया है। पहला नंबर आप लोग को ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। मैं आप लोग को लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। वहाँ से जाके आप डायरेक्ट अपना जो फार्म है भर पाएँगे। दूसरा नंबर जब आप लोग जाएँगे तो मोबाइल नंबर डाल के आप लोग को लॉगिन करना होगा, ओटीपी दर्ज करना होगा, तब आप लोग का जो पोर्टल है खुल जाएगा। सबसे पहले मुखिया जो आपके परिवार का मुखिया हेड है, उनका नाम डालना है। जो भी आप लोग की भाषा है उसे चुनना है। 16 भाषाओं में आप लोग को फार्म मौजूद है, आप भर सकते हैं। किसी भी भाषा जो भी आप लोग को आती है भाषा, उस भाषा में इस फार्म को आप लोग भर के सबमिट कर पाएँगे। दोस्तों 4 नंबर मैप करने वाले जो यानी घर आप लोग का सही लोकेशन मार्क करें, यानी जहाँ पर आप स्थित हैं, उसी घर का आप लोग को लोकेशन देना है, उसको सही से मार्क करें, किसी दूसरे का घर मार्क ना करें। दोस्तों क्योंकि वह गिनती की जाएगी। यानी दोस्तों 5 नंबर परिवार और घर से जुड़े जो सवाल हैं, उसका आप लोग को उसमें जवाब देना होगा। बहुत छोटा-छोटा सवाल है, आप लोग जवाब दे पाएँगे, 15 से 20 मिनट लगेगा आप लोग को फार्म भरने में। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आप लोग को इसके लिए वीडियो बनाऊँगा, फार्म को कैसे आप लोग को भरना होगा। दोस्तों 6 नंबर सबमिट करने के बाद आप लोग को 11 अंकों का एक एसईआईडी नंबर यानी सेल्फ इन्यूमरेशन नंबर आप लोग को मिलेगा, जिससे आप लोग को भविष्य में आने वाले सरकारी जो कर्मचारी आएँगे, उनको आप लोग को दिखाना होगा। यानी दोस्तों फार्म भरने के बाद जो आप लोग को रेफ़रेंस नंबर मिलेगा 11 अंकों का, उसका आप लोग को स्क्रीनशॉट ले लेना है और अपने किसी को भी आप लोग को लिखना है। जब भी आप लोग के घर पे गणनायक आएँगे, आप लोग को उस अंक को दिखाना होगा और जो आप लोग का यानी जनगणना आप लोग का है, वो अपने डेटा में या टैबलेट में उसको फ़ीड कर देंगे और जो भी आप लोग की जनगणना है, वो हो जाएगी और आप लोग का समय बचेगा और उनका भी समय बचेगा। यानी आप लोगों से कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। अगर आप ऑनलाइन फ़ॉर्म को भर देंगे, सबमिट कर देंगे तो बस आप लोग को ये 11 अंकों का आप लोग को उनको नंबर दिखाना है और दोस्तों वहाँ पर अपने टैबलेट में फ़ीड कर देंगे और जो भी आप लोग का जनगणना है, वो हो जाएगा। इस प्रकार से बड़ी आसानी से जनगणना आप घर बैठे करा सकते हैं। दोस्तों आई होप अगर आप लोग को मेरी जानकारी पसंद है सब्सक्राइब करो ना।